कबीर साहब ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीर नाच, पानिब दिन नो ताश को जो तन मन बोले साच। सदगुरु कबीर पहली साखी में कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ करके जगत के लोग मर गए लेकिन पंडित नहीं हुआ। और ये वचन कहाँ वे कह रहे हैं? काशी, जहां विद्या का केंद्र माना जाता है। आज भी वहां 4 महाविश्वविद्यालय हैं बनारस काशी में, विद्या की नगरी कही जाती है। और जिस समय कबीर साहब का प्रादुर्भाव हुआ, उस समय तो काशी अपनी जगह पे चमक रही थी और कबीर साहब का जन्म वहीं होते। और ये भी आश्चर्य है, उनके जन्म के विषय में भी संदिग्ध है, उनके माता पिता के विषय में संदिग्ध है, और किस विश्वविद्यालय में पढ़े हो ये भी संदेह है। लेकिन वे वे महापुरुष कभी वे डरते नहीं है, डरना वे नहीं जानते। वे निर्भय होकर के जो कहना चाहते हैं वो कहते हैं। ये आश्चर्य है। इस संदर्भ में सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं, जोर फटकारा ललकारा दम्भों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के कम्मों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर ने कभी किसी को बख्शा नहीं। जो कहा फटकार के कहा और जोर से कहा। आश्चर्य होता है, इतिहास हमारे सामने है। सुकरात को जहर दिया गया, यूनान के महान दार्शनिक सत्ता ने उस समय उन्हें जहर दिया गया, और ईसा मसीह को क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। क्रॉस कैसे होता है? लकड़ी के तख्ता में उन्हें सुला दिया जाता है, जेली को कांटे की टोपी उसके सिर पे पहना दी जाती है, दोनों हाथ में कील ठोक दिए गए, दोनों पैर में कील ठोक दिए गए और छाती पे कील ठोक दिए गए। उसके बाद भी ईसा मसीह क्या कह रहे हैं? प्रभु क्षमा करना, इन्हें ये पता नहीं मैं क्या करने जा रहा हूं। ये है संतत्व। ईरान के महान फकीर, उन्हें शूली पे चढ़ा दी गई, मंसूर को। उनका इतना ही अभियोग था, अनल हक अर्थात मैं ही खुदा हूं। इस्लाम में मैं ही खुदा कहूं बहुत बड़ा दोष। उन्हें शूली पे चढ़ाई गई। शूली पे चढ़ाने के पूर्व दोनों आंख निकलवा लिए गए, दोनों पैर कटवा दिए गए, दोनों हाथ कटवा दिए गए, लेकिन वे अनल हक कहना छोड़ा नहीं। और कबीर साहब 15वीं शताब्दी में हुए, जहां सिकंदर लोदी का शासन, और उस समय वो गरज करके वे कहते हैं, भूला बे अमक ना दाना, जिन हरदम रामाई न जाना, बरबस आनी गाय पछारी, गरा काट जीव आप लिया, जियत जीव मुर्दा करी डारे, ताको कहता लालूआ, जाई मांस को पाक कहत हो, ताकि उत्पत्ति सुन भाई, रजो वीर से मांस पानी सो मांस न पाकी तुम खाई, अपनी देख कतने अहमक का तुम्हारो भरण किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया, शाही गई सफेदी आई, दिल सफेद अजहू न हुआ, रोजा बांग निमाज क्या कीजिए, हुजरे भीतर बैठ मुआ, पंडित वेद कुरान पढ़े सब मुसलमान कुराना, कहे कबीर दो गए नरक में, जिन हरदम रामाई न जाना। एक ही पंक्ति को लो, भूला बे अमक न दाना। कबीर साहब कहते हैं, भूला
ऐ तुच्छ नादान, जो हरदम में जो राम बोल रहा है उसकी पहचान तुम्हें नहीं। बलात् जबरदस्ती देवता के नाम पर, खुदा के नाम पर बकरे और मुर्गे बलि या कुर्बानी देते हो। पंडितों को भी वो नहीं छोड़ते। संतों मारे निर्गुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द आए, करे स्नान तिलक दे बैठे, विदिशो दे पुजाए। लंबा पद है, सीधे सीधे वो फटकार लगाते हैं। संतों देखत जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे स्नाना। लंबा पद है, सीधे सीधे हुए, किसी को छोड़ते नहीं। इतना दुष्ट भाषा में कहते हैं। एक इतिहासकार ने लिखा है कि 119 वर्ष कुछ महीने उसका धड़ पे सर कैसा बना रहा नामुमकिन। इतना तेज कहना, इतना जोर से कहना, और काशी में कहना जहां विद्या का केंद्र माना जाता है। साहब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ के लोग मर गए लेकिन पंडित नहीं हुआ। ये पंडित कहे जाने वाले, अगर कोई शूद्र कहे जाने वाले के अगर छू जाए कपड़ा, तो यहां तक लिखा गया विधान है कि कपड़ा के सहित स्नान करना चाहिए। कभी साहब बेमुरव्वत फटकारते हुए क्या कहते हैं कि और के छिए ले तो हो सींचा, तुमसे कहो कौन है नीचा। और के छू लेने मात्र से और पवित्र करते हो, पानी झूठा ढकोसला करते हो, हम पवित्र पवित्र कह करके। तुमसे कहो कौन है नीचा, तुमसे बड़ा नीच कौन। इतना खरा कहना उस जमाने में कहना। आइए मैं अपना जो विषय उठाया है उस पर मैं कहना चाहूंगा। साहब कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ के तुम मर गए लेकिन पंडित नहीं हुआ। जो 2.5 आखर प्रेम को जो पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। ये 2.5 आखर प्रेम क्या है? केवल अक्षर मात्र को रट लेने मात्र से प्रेम नहीं फलता है, इसको जीना पड़ता है। कबीर साहब कहते हैं कि जो 2.5 आखर प्रेम को जो पढ़ लेता है वो पंडित हो जाता है। इसीलिए वो कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना, प्रेम रूपी वस्त्र पहन करके चोलना, वस्त्र पहन करके नाचो। पानी दिन हो ताश को जो तनमन बोले शाह, ये विश्व सत्ता उन्हें चमक देती है जो तन और मन और वचन से जो सच्चे होते हैं। जो तन और मन से जो सच्चे होते हैं उन्हें ये विश्व सत्ता चमक देती है। सदगुरु कबीर साहब का प्रेम मनुष्य ही नहीं प्राणी मात्र के प्रति उनका प्रेम है। प्रेम में वास्तव में स्वर्ग है। सदगुरु अभिलाष साहब का सूत्र है प्रेम में स्वर्ग है और अनासक्ति में मोक्ष है। परिवार में जन धन है, अध्यात्म में मन धन है, ये उनके सूत्र हैं। वास्तव में प्रेम में ही स्वर्ग है, प्रेम में ही जन्नत है। जिस परिवार में आपस में प्रेम है तो निश्चित है घर में जन्नत है, घर में स्वर्ग है। किसी ने बहुत सुंदर कहा है दुनिया बनी है दो जग, जन्नत इसे बनाए, वैकुंठ से भी सुंदर धरती को हम सजाए। दुनिया बनी है दो जग, जन्नत इसे बनाए। आए दुनिया दो जग बनी है, कहने वाला कहता इन्हें जन्नत बनाना, वैकुंठ से कहीं सुंदर इसी धरती को सजाना है। आज दुनिया दो जग बनी है, कहने वाला कह रहा है। निश्चित है आज संप्रदाय को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर, मजहब को लेकर आज नरक बना हुआ है। आज हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं। आज शिक्षा युग है, फिर भी आज भी जाति के आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। अब हमारे ऋषियों ने क्या कहा, मनुर्भव जन्यम दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो अब दिव्य जनमानस पैदा करो। कृतेन ही भवेदार्यो ना धनेन विद्या,
धन और विद्या से व्यक्ति आर्य अर्थात श्रेष्ठ नहीं होता, किंतु दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से मनुष्य होता है, आर्य होता है। वेद व्यास जी कहाँ पैदा हुए सबको पता है। गुरु वशिष्ठ कहाँ पैदा हुए सबको पता है। ऋग्वेद में शाप मंत्र आता है, उतास मैत्रा वर्णो वशिष्ठो उर्वश्या। मित्र वरुण और उर्वशी वेश्या से गुरु वशिष्ठ पैदा हुए और राम के गुरुदेव हुए। उनके पुत्र कौन? शक्ति। और शक्ति के पुत्र कौन? पराशर। पराशर के पुत्र कौन? वेद व्यास। और वेद व्यास का वंशज कौरव पांडव। व्यक्ति का मूल्यांकन जाति से नहीं किंतु दिव्य ज्ञान और दिव्य आचरण से है। सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु अभिलाष साहब कहते हैं, प्रेम में स्वर्ग है। आज संप्रदाय और जात को लेकर आज भी तलवार खींच जाती है। इसलिए मानव में प्रेम, मनुष्य में प्रेम, प्राणियों में प्रेम, निश्चित है हमारा समाज स्वर्ग हो जाएगा। कम से कम अपने घर में तो जन्नत उतारो, कम से कम अपना परिवार में तो स्वर्ग उतारो। आज भाई और भाई में प्रेम घटता जा रहा है, पिता और पुत्र में प्रेम घटता जा रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में प्रेम घटता जा रहा है, और यहाँ तक पति और पत्नी में प्रेम घटता जा रहा है, और सास बहू में, देवरान जेठान में, पड़ोसन पड़ोसन में प्रेम घटता जा रहा है। आज विज्ञान ने देश काल की दूरी घटा दी है, विज्ञान ने देश काल की दूरी को घटा दिया, लेकिन आश्चर्य होता है आज आदमी आदमी का दिल नहीं मिल रहा, आदमी आदमी का दिल नहीं मिल रहा है। और तो आश्चर्य, पति और पत्नी का दिल नहीं मिल रहा है। पति और पत्नी का संबंध कितना घनिष्ठ होता है, लेकिन आज पति और पत्नी का दिल नहीं मिल रहा, सास और बहू का दिल नहीं मिल रहा, देरान और जेठान का दिल नहीं मिल रहा, पड़ोसन पड़ोसन का दिल नहीं मिल रहा। इसलिए आज दिल का दौरा भी तेजी से बढ़ रहा है। अगर दिल के दौरा को बंद करना है तो आपस में प्रेम बढ़ाएं, दिल का दौरा दूर करें। पति और पत्नी का रिश्ता कितना घनिष्ठ होता है। ऋषियों ने क्या कहा है? विवाह विशिष्टम बहना, विशिष्ट ढंग से एक दूसरे को लेके चलना, सहारा देना, ये विवाह का अर्थ होता है। लेकिन आज नई पीढ़ी में क्या हो रहा है? इसलिए बैंकरों ने अर्थ उलट दिया। क्या अर्थ उल्टा? विवाह पहले क्या होता है? वाह वाह, बीच में आ, अंत में तवा, वाकई में यही है विवाह। जब पहली बार दंपति आती है ना, तब मित्र मंडली पूछती है, भाई साहब भाभी कैसी? तब मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो चंद्रमुखी चंद्रमुखी। दूसरे साल मित्र मंडली फिर पूछती है, यार भाभी कैसी? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो हो गई सूर्यमुखी। तीसरे साल पुनः मंडलियों ने पूछा, भाभी कैसी? तो मित्र कहता है, यार ना पूछो, वो तो हो गई ज्वालामुखी। बहनों से निवेदन है, ज्वालामुखी न बने, ना सूर्यमुखी बने, चंद्रमुखी बन करके घर में स्वर्ग उतारे। एक नीतिकार ने लिखा है, नारियों को चाहिए संतान को संपन्न बनाने के लिए वे लक्ष्मी का रूप धारण करें, नारियों को चाहिए संतान को शिक्षित करने के लिए सरस्वती का रूप धारण करें, और समाज में कुरीतियों और ढोंग और पाखंड को दूर करने के लिए दुर्गा का रूप भी धारण करें। अगर इन नारियों में अगर संगठन हो जाए तो मैं कहता हूं, ये जो शराब की भट्टी, हर नगर से वो बाहर हो सकती है शराब की भट्टी, लेकिन इन्हीं लोगों में संगठन नहीं है। तो मैं कह रहा था, पति और पत्नी में आज प्रेम जो है घटता जा रहा है। पति और पत्नी में
प्रेम होगा तो सदगुरु अभिलाष साहब कहा करते थे 3 पीढ़ी का सुधार होता है। पहली पीढ़ी जो बूढ़े माँ बाप की सेवा होगी, पति और पत्नी आपस में लड़ रहे हैं सुबह शाम महाभारत, तो बूढ़े माँ बाप की सेवा अच्छी नहीं होगी। और पति पत्नी लड़ रहे हैं तो बच्चों को अच्छी सीख नहीं मिलेगी, अच्छे संस्कार नहीं मिलेगी। इसलिए सदगुरु अभिलाष साहब कहा करते थे कि पति और पत्नी में आपस में प्रेम होगा तो निश्चित है घर में स्वर्ग होगा। इस संदर्भ मुझे जज का उदाहरण याद आया। लोग सोचते हैं जो अशिक्षा जहां होती वहां दंपति में कला, ऐसी बात नहीं। जहां अच्छी समझ नहीं है, चाहे पढ़ा लिखा क्यों ना, वहां कला होना ही होना है दंपति में। जज अपना मित्र के साथ कहा आया अपने आवास में, गाड़ी से जो ही उतर रहे थे देख रहे थे कि 2-4 बच्चे का आपस में खूब उधममान मचाए हुए हैं, खेल कूद मचा रहे हैं। 2-3 महिलाएं आपस में खूब हंस हंस के बोल रही थी। जज और जज के मित्र को देखते ही बच्चे कहीं छिप गए, महिलाएं कहीं छिप गई। जज साहब मित्र के साथ अपने कमरा में आया, कोट उतारने लगा। मित्र ने कहा, भाई साहब अभी अभी बच्चे आपस में खेल कूद मचाए रहे, वो बच्चे कहाँ छिप गए, महिलाएं कहाँ छिप गई जो आपस में हंस बोल रही थी। जज ने कहा, यार मेरे सामने कोई बोल सकते हैं? मित्र तो अपने मित्र की हैसियत से बोलेगा ना। उन्होंने कहा, घर को बना रखे हो नरक और अहंकार गाड़ते हो। इतने में महिला हिम्मत बांध करके आती है और कहती है, भाई साहब अपना मित्र को समझा दो, अपना जजपना को अपना कचहरी में छोड़ आए। यहाँ कोई कैदी नहीं है, यहाँ इनके बूढ़े माँ बाप हैं, यहाँ इनके नन्हे मुन्ने बच्चे हैं और इनकी पत्नी है। हम चाहते हैं घर में स्वर्ग हो, लेकिन ये तो घर को बना रखे हैं नरक। इसलिए तरुण सागर जी कहा करते थे इस संदर्भ में, अगर लाइफ को सुखी रखना है तो वाइफ को भी सुखी रखना होगा। अगर वो नाराज हो गए तो घर का जो स्वर्ग है वो नरक में बदल जाएगा। इसलिए दंपति में जहां प्रेम होगा तो निश्चित है घर में स्वर्ग होगा। इसी प्रकार सास और बहू में प्रेम, आज सास और बहू में प्रेम घटता जा रहा है। अक्सर नई पीढ़ी में नेवला और सांप का बैर होता जा रहा है। नेवला और सांप का बैर बड़ा कठिन होता है, आज ऐसे ही हो रहा है। नई पीढ़ी में सास और बहू का प्रेम घटता जा रहा है और नेवला और सांप का बैर बढ़ता जा रहा है। सास और बहू में माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। ये माताएं बेटा की शादी के लिए उतावली रहती हैं कि कब बहू आए, कब बहू रानी घर में आए। लेकिन जब शादी हो जाती है बेटा की, जब बहू आ जाती हैं, तब यही लोग कहती हैं कि जाओ घर में बहू रानी है, जाओ घर में गृहलक्ष्मी है। बंधुओं जरा इसको जोड़ दो। बहू रानी आप कह रही हो, लक्ष्मी जोड़ रही हो, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएंगे? महारानी लक्ष्मी बाई। अब महारानी लक्ष्मी बाई आप अपना घर में बना करके लाई हो बहू को, अब आपकी सत्ता उस घर से समाप्त हो गई। अब एक किनारे बैठे रहो, बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के नुक्ताचीनी करना बंद करो। आप बेटी बना के लाई हो, रानी बना के लाई हो, लक्ष्मी बना के लाई हो, इसलिए बहू का सम्मान करो। बेटी है
आज बहू को सताती हो तो समझ लीजिए तुम्हारा बुढ़ापा दुखद बीतेगा। सारा कसर बुढ़ापा में वो निकालेगी। और जो बहू सास को सताती है तो समझ लीजिए वो भी कान खोल के सुन लें, उनको भी सताने वाली बहू जन्म ले चुकी है। आज उन्हीं के जरिए बहू रानी बन के आई हो। वो सास खास है, अगर वो खास सास ना होती तो तुम्हारा पति इस घर में जन्म ही न लेता। इसलिए हमारे ऋषियों ने क्या कहा, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार्य और पिता से कम नहीं है। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। इतना गौरव माँ का बताया। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं पहला देवता यदि कोई है वो है माँ है। इसलिए मातृ देवो भव, पहला देवता घर में माँ ही है। इसीलिए ऋषि कहते हैं इस गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार्य और पिता से कम नहीं है। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार्य, आचार्य से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। इतना गौरव माँ का बताया। सर्व तीर्थमय माता, सर्व देवमय पिता, सभी देवों में देव पिता है और सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माँ के चरणों में। इतना गौरव माँ का बताया गया है। इसलिए पहला देवता माँ है। लेकिन आज अगर बहू अगर सास को सताती है, बात बात में वो ठोकर देती है, तो समझ लीजिए कि उनको भी सताने वाली पैदा हो चुकी है। ये दुनिया अदलू बदलू की चीज है। और जो सास बहू को सताती है तो समझ लीजिए उनको भी बुढ़ापा में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए सताना नहीं है, सहयोग देना है। अब प्रेम की गंगा घर में बहाना है। किसी नीतकार ने लिखा अगर स्वर्ग उतारना है तो उन्होंने बहुत बढ़िया संदर्भ दिया, बहू को चाहिए गूंगी और सास को चाहिए बहरी। घर में अपने आप जन्नत, घर में अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए सास बहू में माँ और बेटी का रिश्ता होना चाहिए। और देवरान और जेठान में आपस में प्रेम, इस प्रकार अगर प्रेम की गंगा घर में बहती है तो निश्चित है घर में स्वर्ग होगा। और भाई भाई में प्रेम, आज हम भगवान राम को पूजते हैं, लेकिन भगवान राम का जो आदर्श है उसको अपने जीवन में नहीं उतारते। आज घर घर में महाभारत, घर घर रामायण पढ़ी जाती है, लेकिन घर घर महाभारत। क्या हम राम को अपना आदर्श मानते हैं? प्रात काल उठ कर रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माता, ये राम के बहुत बड़ा आदर्श है। वे प्रातः काल उठ करके माता पिता के चरणों में सिर झुकाते हैं, ये बहुत बड़ा उनका आदर्श है। आज घर घर रामायण पढ़ी जाती है, अखंड रामायण का पाठ चलता है, अखंड कीर्तन चलता है, लेकिन आज राम का आदर्श आज घर घर से हट रहे हैं, समाज से हटते जा रहे हैं। इसीलिए किसी बैंककार ने लिखा आज क्या हो रहा है, हरे राम हरे हरे बकरे मुर्गे घरे घरे, हरे राम हरे हरे बकरे मुर्गे घरे घरे, राधे श्याम 2-2 अंडे सुबह शाम, रोजा रहे रोज रोज और मुर्गी मुर्गा मारे खोज खोज, सिया राम मैं सब जग जानी और बेचे दूध मिला वही पानी, रघुपति राघव राजा राम पता न पावे सीताराम, 1 महीना बोले बम 11 महीना तौले कम। कुछ लोग मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, सत्संग में इसलिए आते हैं मन को बदलने के लिए,
और कुछ लोग आते हैं जूता और चप्पल बदलने के लिए। ऐसे लोगों की भक्ति को क्या कहा जाए। मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, ये सत्संग, ये उपासना की जगह है, परिवर्तन स्थल है। और इस जगह आकर के किसका परिवर्तन कर रहा है? मन का परिवर्तन नहीं कर रहा है। किसका परिवर्तन कर रहा है? बढ़िया से बढ़िया जूता कहाँ रखा है, बढ़िया से बढ़िया चप्पल कहाँ रखा है, या का यही बदलने के लिए ये सत्संग, ये मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर हैं? ऐसा नहीं। तो मैं कह रहा था कि आपस में प्रेम, भाई भाई में प्रेम, पिता पुत्र में प्रेम, तो निश्चित है घर में जन्नत होगा, घर में स्वर्ग होगा। कबीर साहब की साखी मैंने उठाई थी, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सु पंडित हो। प्रेम पाठ का चोलना, पहिर कबीर नाथ, पाने दिन ताश को, जो तन मन बोले साच। इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। तो आप सबको धन्यवाद। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की। आदि